हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी चैनल यूजीसी नेट सीबीएसई स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो गए हैं और आज तीसरा दिन है एग्ज़ाम का। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग कुछ इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि कौन से टॉपिक्स आप लोगों को पढ़ के जाने हैं जिनका आज सेकंड शिफ्ट में पेपर है या जो 2 दिन जिनके पेपर बचे हुए हैं अभी। फ्रेंड्स, वीडियो लेट इसलिए है क्योंकि एक्सपीरियंस लेने के लिए कि एनटीए ने कैसा पेपर दिया है। मैंने खुद क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट किया है, मैंने भी फॉर्म भरा था और कल सेकंड शिफ्ट में मेरा पेपर था, इसलिए मैं ये वीडियो बनाने में थोड़ा सा लेट हो गई हूँ। ठीक है, तो अपने खुद के एक्सपीरियंस पे आपको बताने जा रही हूँ कि पेपर किस तरीके का आया है और किस तरीके के टॉपिक्स आपको पढ़ करके जाना है, जिससे कि अप्रॉक्सीमेट 30 to 40 मार्क्स आपके बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे कि हाँ इतने तो आने ही हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के पेपर के एनालिसिस की। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पहले बताया था, कुछ भी फिक्स नहीं होता है कि किस रेशो में पेपर आने वाला है। ठीक है, तो कई मैंने वीडियो ऐसे देखे हैं जिसमें कि ये तक बताया गया है कि कहाँ पर से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो इस बार के पेपर में ऐसा कुछ भी नहीं था। सबसे पहले आप लोगों को मैं ये टॉपिक बताने जा रही हूँ। देखिए, रिसर्च से रिलेटेड अगर जो टॉपिक, अगर आपने ये 3 टॉपिक्स अगर पढ़ लिए हैं, टाइप्स ऑफ रिसर्च, टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस एंड सैम्पलिंग, ठीक है, तो फ्रेंड्स ये मान के चलिए आपके 10 मार्क्स इससे पक्के हो जाएंगे क्योंकि रिसर्च से रिलेटेड काफ़ी कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, नाउ फ्रेंड्स देखिए, जहाँ तक बात है कि किस तरीके के क्वेश्चंस हैं, तो फ्रेंड्स आप सोचें कि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन अगर आपसे पूछी गई है कि ऐसी रिसर्च को क्या कहा जाता है, इस तरीके से कुछ भी नहीं पूछा गया है। आपको एक एग्जांपल दे दिया जाएगा कि हिस्ट्री के इस टॉपिक पर मान लीजिए किसी ने रिसर्च करी है, तो ये रिसर्च किस हेडिंग के अंतर्गत आएगी। तो ये आप बता देंगे कि हिस्टोरिकल रिसर्च है या डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का एक एग्जांपल दे दिया और आपको गेस करने के लिए बोले गए जो ये रिसर्च की गई है ये किस तरीके की रिसर्च है, डिस्क्रिप्टिव है, क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, इथेनोग्राफिक है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो रिसर्च के लिए आप टाइप्स ऑफ रिसर्च और टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस और सैम्पलिंग फटाफट से पढ़ लीजिए अगर आपका सेकंड शिफ्ट में पेपर है तो। इंडक्टिव, डिडक्टिव रीजनिंग के 2 क्वेश्चंस आए हैं, 2 से 4 क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, उसमें बिल्कुल सिंपल तरीके से पूछा गया था कि अगर आप स्पेसिफिक टू जर्नल जा रहे हैं तो कौन सी रीजनिंग है, जर्नल टू स्पेसिफिक जा रहे हैं तो कौन सी रीजनिंग है। 3 क्वेश्चंस इस तरीके के आए थे और एक मैच द कॉलम में था। ठीक है, फिर है टीचिंग एप्टीट्यूड। तो रिसर्च और टीचिंग एप्टीट्यूड के काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं उसमें। ठीक है, तो आप इसे देख लीजिए। कुछ एजुकेशन साइकोलॉजी से रिलेटेड भी आए थे, हो सकता है वो इसलिए हो क्योंकि हम लोगों का मेन पेपर एजुकेशन था, इसलिए एजुकेशन साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हों। ठीक है, नाउ नेक्स्ट फ्रेंड्स, कंप्यूटर से जो है बाइनरी सिस्टम आया है, कन्वर्जन आए थे, 2 क्वेश्चन आए थे बाइनरी सिस्टम के, है ना। मेमोरी आप इसके साथ पढ़ लीजिएगा, कंप्यूटर की मेमोरीज के बारे में, प्लस एग्जाम्पल ऑफ डिवाइसेस। एक क्वेश्चन ऐसा था कि ब्लूटूथ इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, लैन, मैन, इस तरीके का क्वेश्चन था। ठीक है, तो आपको चूज़ करना था। तो कंप्यूटर से काफ़ी लिमिटेड क्वेश्चंस आए थे। तो ये मैं आपको बता रही हूँ। रिसर्च आप पढ़ लीजिए अच्छे से और टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ लीजिए। ठीक है, अब फ्रेंड्स एक बात ये आती है कि बहुत सारे लोग ये बता रहे हैं कि डीआई हुआ या रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, अपठित गद्यांश जो है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। क्यों वो प्रॉब्लम इसलिए आ रही है फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं कि क्योंकि फ्रेंड्स जो विंडो है, जो एग्ज़ाम सेंटर पर जब आप देने के लिए जाएंगे तो जो विंडो आपके सामने आ रही है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाती है जब आप डीआई सॉल्व करने जाते हैं या रीडिंग कॉम्प्रहेंशन सॉल्व करने के लिए जाते हैं। ठीक है, तो उसमें पूरा क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले नहीं होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, तो उसको आप कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, उस प्रॉब्लम को मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। अभी तक ये आपको किसी ने नहीं बताया होगा तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा रीडिंग कॉम्प्रहेंशन और डाटा इंटरप्रिटेशन को सॉल्व करना। उसके साथ ही फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ, रीजनिंग के जैसे हमेशा क्वेश्चन आते थे, है ना, डिकोडिंग कोडिंग के 4 क्वेश्चन थे और रीजनिंग हमारा आया हुआ था वही ब्लड रिलेशन और ये सब से रिलेटेड था। ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन था, कोडिंग डिकोडिंग के 3 क्वेश्चन थे जहाँ तक मैं मेमोराइज कर पा रही हूँ। यस, और साथ में जो है ज्ञान भारती, विविध भारती, इस रेडियो चैनल है ना, जो एजुकेशन से रिलेटेड रेडियो चैनल से, टीवी चैनल्स हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे गए थे मैच द कॉलम में।
ठीक है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन और डाटा इंटरप्रिटेशंस को आपको किस तरीके से हैंडल करना है उसकी ट्रिक मैं आपको बताने जा रही हूँ, ताकि आपके सामने पूरा क्वेश्चन और उसके पूरा पैसेज और उसका क्वेश्चन निकल के आ जाए आप लोगों के सामने, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब सबसे पहला मेरा सजेशन आपको ये होगा कि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन और डाटा इंटरप्रिटेशन आप सबसे लास्ट में कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर अब वो गोले भरने वाला काम नहीं है। तो आपका अगर आपका बाकी सब पूरा जल्दी कंप्लीट हो जाता है, कम से कम रीडिंग कॉम्प्रहेंशन और डाटा इंटरप्रिटेशन अगर आप करना चाहते हैं तो आपको 20 मिनट तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन और डाटा इंटरप्रिटेशन के मिला करके लगभग 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, और 10 दूना 20 नंबर आपके इस पर अटके हुए हैं। अगर आपने इसको जो है वाइसली और ट्रिकली नहीं किया तो आपके नंबर फ्रेंड्स कम हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन आपके सामने पूरा निकल कर के आए, है ना, जो कि एग्जामिनेशन विंडो में नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, यहाँ पर मैंने ओपन करके रखा हुआ है, ये देखिए, ये एनटीए की साइट पर। अब देखिए आपको दिख रहा है ना यहाँ पर कि क्वेश्चन आधा आधा है, ये देखिए। अब यहाँ पर ऑप्शन देखिए नीचे आ रहे हैं, ये क्वेश्चन नीचे आ रहा है। अब ये जो हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं ना, तो ये जो आपके सामने जो पूरा दिख रहा है यहाँ पर विंडो, ये 3 पार्ट में बटी हुई है। एक तो ये इस तरफ ये वाली, यहाँ बीच में ऑप्शन आते हैं इस तरफ, और फिर इस तरफ जो है आपको क्वेश्चन दिख रहा है। तो बहुत ज़्यादा वो बटा हुआ होने के कारण पूरा क्वेश्चन आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ ऊपर जब आप अपने राइट हैंड साइड पर ऊपर की तरफ देखेंगे जहाँ आपका फ़ोटो वगैरह है, उसके भी ऊपर आपको 2 ब्लू कलर की रिबन्स दिखाई देंगी। एक पर लिखा होगा इंस्ट्रक्शन और एक पर लिखा होगा क्वेश्चन पेपर, ठीक है। क्वेश्चन पेपर या डाउनलोड लिखा हुआ है, मैं मेमोराइज नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को, सपोज ये जो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको हिंदी में देखना है, तो आप यहाँ से हिंदी सिलेक्ट करके जो है वो ध्यान से सुनिए मेरी बात को, हिंदी सिलेक्ट, अगर हिंदी में पढ़ना है एक साथ पूरा क्वेश्चन, तो हिंदी में सिलेक्ट करके आप क्या करेंगे, वहाँ पर क्वेश्चन डाउनलोड क्वेश्चन पेपर पे आप क्लिक कर दीजिए। तो इस विंडो के ऊपर ही वो पूरा पेपर खुल के आ जाएगा, जिसमें एक साथ लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। थोड़ा सा स्क्रॉल करके, जैसे क्वेश्चन नंबर ये 14 है, आप क्वेश्चन स्क्रॉल करके क्वेश्चन नंबर 14 पे जाइएगा, आपको पूरा एक साथ लिखा हुआ दिखेगा क्वेश्चंस, और उसके जो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो भी नीचे लिखे हुए दिख जाएंगे, ठीक है। तो आपको हर एक उसके लिए ये करना पड़ेगा। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने ये क्वेश्चन नंबर 14 के लिए करा, तो क्वेश्चन नंबर 14 के साथ जो क्वेश्चन था वो ऑप्शन में वो हिंदी में आ गया, ठीक है। अब ये आप पढ़ लें, और जो आपको पेपर दिया हुआ है वहाँ पर अपना ऑप्शन जो है आप सिलेक्ट करके रख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 14 है, मैं 15 पे जाऊँगी तो वो फिर से देखिए हिंदी में, पर वहाँ पर ऐसा नहीं होगा, आपको बार बार ऐसे चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो जल्दी कीजिएगा क्वेश्चन पेपर को। और इस सेक्शन के लिए, ये 2 सेक्शन डीआई और अपना रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के लिए कम से कम 20 मिनट आपको बचा करके रखने हैं। और अगर आपको अच्छे से अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन, तो आप ये ट्रिक ज़रूर यूज़ कीजिएगा। क्या कीजिएगा, जो जिस भी लैंग्वेज में क्वेश्चन आपको देखना है वो सिलेक्ट करके यहाँ पर डाउनलोड क्वेश्चन है उसे क्लिक कर दीजिएगा और स्क्रॉल कीजिएगा, क्योंकि वही क्वेश्चन सिर्फ हिंदी में होगा, या इंग्लिश में चाहे तो इंग्लिश में होगा, ठीक है। तो इससे आसानी होगी कि पूरा क्वेश्चन या पूरी जो टेबल है डीआई की वो आपके सामने निकल करके आ जाएगी विथ क्वेश्चंस, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये अगर आप ट्रिक यूज़ करते हैं तो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है कहते हुए कि जो है डीआई और कॉम्प्रहेंशन में, क्योंकि स्क्रीन पर पूरे क्वेश्चंस एक साथ नहीं दिखाई दे रहे थे, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी सॉल्व करने में, टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो गया। तो आप आराम से पहले डाउनलोड कर लीजिएगा यहाँ साइट से क्वेश्चन को, और उसको पहले आराम से पढ़ लीजिए और अपने ऑप्शंस को चूज़ करके अपने रफ पेपर पर लिख लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अगर टाइम ना बचे तो आप फटाफट सारे ऑप्शंस को तो क्लिक कर ही दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये तो एक सेफ साइड है ही। तो होप कि आप लोगों को जो है पसंद आया होगा वीडियो, और आप लोगों का पेपर अच्छा जाए। सबसे पहली बात तो ये है, बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। और जो है इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा जो मैंने आपको बताए हैं, कि ये आप रिसर्च के बारे में ज़रूर पढ़ लीजिए, और कंप्यूटर एंड टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में ज़रूर पढ़ लीजिए। कम से कम 5 से 5 क्वेश्चन हर एक सेक्शन से आ रहे हैं,
ठीक है। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपने अपने एक्सपीरियंस ज़रूर बताइएगा मुझे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड गुड बाय।